राधा स्वामी जी। बाणी बाणी राधा स्वामी दयाल सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है बाबा जी महाराज हमेशा ऐसा क्यों कहते हैं कि हमें गुरु सोच समझकर बनाना चाहिए। ऐसे भी एक कहावत है, पानी पियो छानकर गुरु बनाओ जानकर। ऐसा भी क्यों कहा गया है। बाबा जी महाराज ये भी फरमाते हैं कि ऐसे ही आंख बंद करके किसी के पीछे यूं ही नहीं लग जाना चाहिए। तो ये भी वे क्यों फरमाते हैं। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। विनती करना चाहता हूँ, जो भी व्यक्ति पहली बार इस वीडियो को सुनने जा रहा है, कृपया अंत तक सुनने की कृपालता जरूर करें जी। ये जो आपका मन आपको तंग करता है भजन सिमरन के वक्त, हो सकता है आपकी किसी न किसी समस्या का समाधान निकल आए मुझे सुनने से। कोई वाक्य, कोई तुक, जिससे आपका ये जो मन है चलायमान है ये रुक जाए और आप लोगों की भजन सिमरन में तरक्की हो जाए। तो आप जी पूरा सुन सकते हैं वीडियो को। बाकी ऐसा कोई भारी भी नहीं है, आप अगर ना भी सुनना चाहें तो ना सुन सकते हैं, कोई बाधित नहीं है। तो अब मैं अपने मूल विषय की ओर बढ़ रहा हूं। सबसे पहले तो हमें ये जान लेना चाहिए कि धर्म है क्या। अक्सर हम लोग सोच लेते हैं कि सभ्यता, संस्कृति और संगठित धर्म, ये जो आचरण है, अनुकरण है, ये धर्म है। परंतु ऐसा है नहीं। सभ्यता आती है इस दुनिया में, इंसान पैदा होता है, 1 से 2, 2 से 4, 5, 10 अलग अलग परिवारों में, और उसके बाद उनका जो मिली भगत होती है परिवारों की, वो एक सभ्यता बनाती है। जैसे मिस्र की सभ्यता, भारतीय सभ्यता, कैसे कैसे लोग रहते हैं और उन लोगों में संस्कृति होती है कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। उन लोगों में छोटे छोटे गुट बनते हैं। कोई भी व्यक्ति होगा, ऋषि, मुनि, पीर, पैगंबर, औलिया, कोई गुरु, वो क्या करता है, वो उपदेश देता है कि इस तरह से चलिए। और गुरुओं के उपदेश के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। परंतु जैसे ही वो गुरु अपने शरीर को छोड़ जाते हैं, या सीधी भाषा में कहूँ साफ मर जाते हैं, तो उनके पीछे गुरुओं की जो शिक्षा है उसको विकृत कर दिया जाता है। जब भी उनकी शिक्षाओं को विकृत कर दिया जाता है तो उनकी शिक्षा एक कल्ट का रूप ले लेती है। यानी एक ऐसी सभ्यता जिसमें उन्होंने जो कहा है, उन्होंने किस मकसद से कहा है वो नहीं जानते, कहा है तो करने की कोशिश करते हैं। पीढ़ियां बीतती हैं, जो व्यक्ति जिंदा होते हैं, जिन्होंने शास्त्र लिखे या गुरुओं की बातों को आगे आगे उन्होंने प्रसारित किया, तो जो वो सच्ची शिक्षा होती है उसको तो हम भूल जाते हैं।
परंतु उसके बदले में एक झूठी शिक्षा, जिसके लिए लोग मरने कटने के लिए तैयार हो जाते हैं, दूसरों के घर जलाने के लिए तैयार हो जाते हैं, झंडा डंडा लिए कोई मस्जिदों को फूंक रहा है, कोई मंदिरों को फूंक रहा है, बम चलाए जा रहे हैं, कोई झंडा मस्जिद पे जाकर, कोई कहीं तो कोई कहीं। तो ये है हमारा परिणाम झूठे धर्म के पीछे चलने का। किसी भी संत ने जो भी उपदेश दिया है, तो उसका जो उपदेश है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अभी आप लोग देखो, अभी सबसे ज़्यादा बढ़िया रूप से संग्रहित उपदेश है, जिन भी गुरुओं के उपदेश संग्रहित हैं शुद्धतम वही भाषा में, वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में लिखित हैं। क्योंकि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को इतना आदर सम्मान दिया जाता है कि उन उपदेशों में हल्की सी भी आ की मात्रा लगाने का भी कोई भी हक नहीं किसी को, हल्की सी भी आ की मात्रा। और इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि इसमें कोई फेरबदल नहीं हुआ, इसीलिए गुरुओं की वाणी इतनी कारगर है, इतनी सटीक है। परंतु जो व्याख्याकार हैं, जैसा वो समझते हैं, अपनी समझ के अनुसार उसकी व्याख्या करते रहते हैं। परंतु भला हो भाइयों का जो इस धरोहर को बचा के रखते हैं कि कहीं कोई भी फेरबदल ना हो जाए। जैसा गुरु ने बोला था, लिखा था, वैसा का वैसा ही, चाहे समझ आए या ना आए, फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति तो आएगा, पहुंचा हुआ व्यक्ति। कहाँ पहुंचा हुआ? अपने भीतर पहुंचा हुआ, अपने आप को जानने वाला व्यक्ति, जो हमें कभी सही मायनों में सही सही उपदेश देगा कि हाँ, इस ग्रंथ में ये लिखा है और गुरु के कहने का मतलब और मकसद ये था। तो शुक्र है, अभी तो यही एक ग्रंथ है जो बचा है। बाकी जितने भी ग्रंथ हैं, बुरा मत मानना, उनमें मिलावट हो चुकी है। मिलावट कैसे? हिंदुस्तान कई सालों तक गुलाम रहा, कभी अंग्रेज़ों का गुलाम, कभी मुगलों का गुलाम, कभी रूढ़िवादियों का गुलाम। तो जो जो जैसा जैसा जिसने सोचा, वो हमें गुलामी की आड़ में हमें विकृत करते गए। शिक्षा व्यवस्था हमारी गुलाम है, जो हमारी शिक्षा है हमें कहीं नहीं लेकर जाती, संस्कार उसमें नहीं, बच्चे कुछ करते नहीं। मेरे साथ वाले जितने भी बच्चे हैं, हम बैक बेंचर थे। कॉलेज में, स्कूल में भी मैं पिछले बेंच पर ही बैठता था। तो मेरे साथ वाले 7 मित्र थे, 8वां मैं, सब फौजी। उनको अपना लक्ष्य पता था कि हमें पढ़ाई वढ़ाई तो होनी नहीं, अगर हम पढ़ भी लें तो करेंगे क्या? पढ़ते जाएंगे, पढ़ पढ़ कर होगा क्या? ना तो हम किसी के काम आ सकेंगे, और छोटा काम हम कर नहीं सकते। एमएससी कर ली, एमए बीएड कर ली, कैसे करेंगे छोटा काम? और रहेगा पढ़ाने का जिम्मा, वो हमें खुद नहीं मालूम कि हमने पढ़ा क्या है, तो दूसरे को तो हम क्या ही पढ़ाएंगे। ये नुकसान होता है। मेरे साथ वाले बहुत से बच्चे हैं कॉलेज वाले, मैंने तो सेकंड ईयर में छोड़ दिया था, वो अभी भी पढ़ ही रहे हैं, अभी भी उनकी पढ़ाई खत्म नहीं हुई है। तो सोचो कितना बुरा हाल है हमारे संस्कृति का, हमारी शिक्षा का। जिस शिक्षा ने, जिस संस्कृति ने हमें आगे बढ़ाना था, उसी शिक्षा और संस्कृति ने हमने एक दूसरे को लड़ाने के लिए मजबूर कर दिया है। कोई हिंदू मुसलमान से लड़ता है, कोई मुसलमान हिंदू से, कोई ईसाई से लड़ता है। चलो इनके लड़ाई झगड़े बंद हो गए, तो हिंदुओं में ही आपस में लड़ाइयाँ, मुसलमानों में ही आपस में लड़ाइयाँ, शिया सुन्नी मुसलमान, ईसाइयों में और ज़्यादा भेद, हिंदुओं में और ज़्यादा छोटे छोटे जातियाँ। तो एक दूसरे को लड़ाया जा रहा है। हमारे भारतवर्ष में
जहां ये नारा था वसुधैव कुटुंबकम का, अब वसुधैव कुटुंबकम तो छोड़ो, अपना ही कुटुंब बचाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अपने ही घर में 4 लोग रहते हैं, वो ही ढंग से नहीं रह पाते। उन 4 लोगों में ही प्रेम नहीं, वो भी ढंग से नहीं रह पाते। देखो, मैं किसी की बात नहीं कहता, मैं अपने ही परिवारों की बात कहता हूँ। बाकी अगर तुम्हारे परिवारों से ये मेल खा जाए, उसमें मेरा कोई कसूर नहीं। मैं अपने रिश्तेदारों में देखता हूँ, मैंने अपने खुद के घर में देखा, मैंने अपने आस पड़ोस के घरों में देखा, 4 लोग वो भी इकट्ठे नहीं रहते। इकट्ठे रहने का मतलब प्रेम प्यार से नहीं रहते। घर में 4 लोग हैं, उनकी अलग अलग सोच होगी, अलग अलग भावनाएं होंगी, फिर भी उनको इकट्ठे रहना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए। नहीं रहने का कारण है अहंकार, लालच, क्रोध और काम। ये जो विकार हैं, इन विकारों के कारण एक दूसरे से लड़ते हैं। अरे दूसरों की छोड़ो, मेरे खुद के पिताजी और चाचा जी जमीन के कारण लड़ रहे हैं। हालांकि मेरे पिताजी तो ऐसा कुछ कहते नहीं, परंतु मेरे जो चाचा जी हैं वो खुद ही लड़ते झगड़ते हैं कि भाई तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया। मैं उनकी ही लड़ाइयाँ देख रहा हूँ। अपने घर की बात आपको बता रहा हूँ, तुम्हारे घरों में तो पता नहीं क्या क्या होता होगा। हालांकि शुरू में इकट्ठे थे, जैसे ही दादी गई आपस में कोई प्रेम प्यार नहीं, हर वक्त कोल्ड वॉर चला रहता है। और मैंने मालिक से प्रार्थना की, मुझे निकालो भाई यहाँ से, ये हटते नहीं है, तो मुझे निकाल दिया। और बाकी कर्मों का लेन देन है। और आप लोग सोचते होंगे कि भाई पता नहीं इन्होंने नामदान नहीं लिया होगा, अपने गुरु के पास नहीं जाते होंगे। तो बताना चाहूँगा, मेरे चाचा जी डेरा ब्यास में पक्के सेवादार हैं। मोबाइल फ़ोन के सेक्शन में उनकी ड्यूटी है। जितने भी जब भी भंडारे आते हैं, हर भंडारे को जाते हैं। मेरे पिताजी तो चलो कभी कभी जाते हैं, उनका ऐसे आना जाना नहीं है। और पिताजी की बात बताना चाहूँ, जैसे ही मेरी माँ और मेरे पिताजी को नामदान मिला, उसके ठीक 9 महीने के बाद मैं आ गया। पहले 3 साल उनके कोई बच्चा नहीं था, और जब हुआ तो पहला जो बड़ा था ज्येष्ठ पुत्र, वो मैं हुआ। तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगाओ कि कमी कहाँ रह गई। अगर मेरे माता पिता मुझ जैसा बच्चा पैदा कर सकते हैं, सक्षम हैं, अब मैंने सोच समझ कर ही गर्भ चुना होगा। जो मेरी चेतन सत्ता है या प्रकृति है, उसने सोच समझ कर ही गर्भ चुना होगा कि हाँ ये गर्भ मेरे लिए ठीक होगा। फिर भी मेरे घर में ऐसा क्यों है? मेरे घर में ऐसा इसीलिए है क्योंकि शांति नहीं, अहंकारों की होड़ है, अहंकारों की दौड़ है। ऐसे ही मेरे जहाँ पे मैं अभी रहता हूँ, मेरे फुफ्फड़ जी छोटे हैं, यहाँ पे भी वैसा ही है। मेरे बड़े फुफ्फड़ जी, वहाँ पे भी ऐसा ही है। हम लोग एक आचरण पे निर्भर होते हैं कि ऐसा कहा है ऐसा करो। हम बैलेंस नहीं बनाते। सृष्टि में बाहर क्या हो रहा है और हमारे घर में क्या हो रहा है, एक जैसा नहीं रहते। अनुकरण करते रहते हैं बिना सोचे समझे। गुरु की शिक्षा सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं। मेरे खुद के जो छोटे फुफड़ जी हैं, बड़े फुफड़ जी तो पाठी हैं, जो शब्द गायन करते हैं। छोटे हैं, वो भी सेवादार हैं, उन्होंने भी कोई भंडारा नहीं छोड़ना। वो तो खुद जब भी मैं देखूं तो कम से ज़्यादा बार 45% मैंने बाबा चरण सिंह जी के सत्संग ही लगे सुने मैंने उनके मोबाइल फ़ोन में। बाकी वक्त में वो खबरें सुनते हैं। बात है चलने की, अनुकरण की नहीं, अमल करने की। अब अगर आप लोग मुझे सुनते हो, जितने भी लोगों की ज़िंदगियां तब्दील हुई हैं, वो तब्दील इसीलिए नहीं हुई कि भाई मैं बोला। मेरे जैसे तो कई आते हैं, कई रुकते हैं और कई जाते हैं। मेरे होने ना होने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, और मेरा होना यहाँ है भी नहीं।
मैं हूं भी नहीं इधर। आप लोगों की जिंदगी में तब्दील हुआ क्योंकि आप लोगों ने अमल किया। यही अमल अगर आप लोग अपने गुरु साहिबान के कहने पर कर देते तो शुरू से ही आप लोगों की जिंदगियां तब्दील हो गई होती। आज आप लोग दुखी होते हो, परेशान होते हो। 40 साल हो गए हमें नाम लिए, फिर भी हमें बदलाव नहीं आया। पैसा मिल गया, छोटा झोंपड़ा था, बड़ा मकान हो गया, खाने को रोटी नहीं थी, आज पकवान बना सकते हैं। पहले पैसा एक एक आने के लिए तरसते थे, आज करोड़पति हो गए। आप लोग सोचते हो कि ये हमारी तरक्की हो गई। अरे भाई, ये तरक्की नहीं है, ये नीचे की तरफ गिरना है। तरक्की तो मैं तब समझता अगर आप लोगों की जिंदगियों में प्रेम प्यार आता। प्रेम प्यार के न होने के कारण एक बड़ा सेठ अपनी पत्नी से ढंग से नहीं बात कर पाता, पत्नी अपने पति से बात नहीं कर पाती। सेठ, कमाने वाले, दुकानदार, बड़े बड़े पैसे, बच्चों के लिए वक्त नहीं। कुछ की मजबूरी होती है कि भाई घर से बाहर जाना पड़ता है, वो बात अलग है। परंतु घर में होते हुए भी अपने बच्चों से नहीं बात कर पाते, पत्नी से नहीं। प्रेम ही नहीं है। प्रेम नहीं है। जो मूल हमारा पांव है, जो मूल है प्रेम, जब वो ही नहीं है तो आगे कैसे बढ़ पाओगे। तुम लोग पढ़ लेते हो किताबें, जान लेते हो बाणियाँ, सुन लेते हो संतों महात्माओं को, कोई दादा मंगाराम को, कोई दादा भवानी जी को, कोई बाबा चरण सिंह जी को, कोई अब के जो गद्दी पे मौजूदा सत्संग फरमाते हैं उनको, तो क्या फ़ायदा हुआ। प्रेम तो आया नहीं, उलट अहंकार आ गया। और ये बात भी मैं देखकर ही कहता हूँ। तकरीबन 100 में से 100 भी क्या बोलूं, 1 लाख लोगों में से एक व्यक्ति में मैंने विनम्रता पाई। मैं डेरा ब्यास भी गया, जाता हूं अब भी, वहां पे मैं देखता हूं 1 लाख लोगों में से, ये भी मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, 1 लाख या 10 लाख में से भी एक होगा कोई जिनमें वाकई विनम्रता होती है। और बाकी लोग अहंकार में लिपटे पड़े हैं, पूर्णतया अहंकार में। बुरा लग जाए तो भाई माफ़ी, अब मैं क्या कह सकता हूँ। सच्चाई बोल रहा हूँ तो आप लोगों को ठेस लग सकती है, पर सच बोलने में मैं पीछे नहीं हटूंगा। इतने लोगों में प्रेम प्यार तो है नहीं, अहंकार। अगर प्रेम प्यार करते भी हैं तो उसका दिखावा करते हैं, विनम्रता का दिखावा करते हैं। कोई खास व्यक्ति आ जाए, कोई ऊंचे ओहदे वाला आ जाए, या कोई तुम्हारा कोई मित्र, प्रेमी, सज्जन वो आ जाए, या तुम्हारे जो सत्संग सेंटर में तुम्हारा कोई मित्र हो या थोड़ी उसकी ज़्यादा तरक्की हो वो आ जाए, या बाबा जी महाराज आ जाए, तब उनके लिए तुम्हारा प्रेम है, हाथ जोड़ते हैं, आंखों से आंसू निकालते हैं। परंतु जब कोई दूसरे व्यक्ति होते हैं उनको तो ऐसे समझते हो कि ये व्यक्ति है ही नहीं कुछ, ये तो तुच्छ है। हम लोग विनम्रता भी दिखाते हैं, प्रेम भी दिखाते हैं, तो दिखावे के लिए, दिखावा है हमारे पास और कुछ नहीं। अरे तुम्हारी छोड़ो, मैं अपनी खुद की बात कहता हूँ। मेरे घर में, मेरे खुद के जो घर में, वहाँ पे मेरी जो इज्जत है अभी भी है, कुत्तों जैसी है। अब भी ज़्यादा इज्जत है नहीं, परंतु जब हम शादी में जाते थे या किसी के घर प्रोग्राम होता था तो बड़े प्रेम से कि बाबू आओ इधर, दीपू इधर आइए, बड़े इज्जत से। और वहाँ पे तुसी, आप कहते बुलाते मुझे। और जब घर में, तो घर में कुत्तों जैसी कद्र नहीं। तो ये मैं अपने घर की उदाहरण देकर तुम लोगों को कह रहा हूं कि भाई ये दिखावा है, इस दिखावे से बचो। अगर घर में भी तू कहते हो, कुत्ते के जैसे रखते हो बच्चे को, तो बाहर भी रखो ना। ये बेईमानी है भाई।
ये बेईमानी है। तुम लोग पूछते हो कि हम बेईमानी क्या करते हैं, ईमानदारी क्या करते हैं। इससे ज्यादा बड़ी बेईमानी और है क्या। तुम दूसरे को दिखाने के लिए प्रेम दिखाते हो, इज्जत देते हो कि हम बड़े गुणी ज्ञानी हैं, और अपने घर में तुम लोगों ने हाल देखा। कैसे देखते हो। माँ बाप की बात नहीं करता, बच्चे भी ऐसे ही हैं। बाहर लोगों के सामने दिखाते हैं कि भाई देखो हम कितने आज्ञाकारी हैं, और घर में बिल्कुल जैसे मरने मारने पर आ जाए, कहा नहीं मानते। तो इससे होगा क्या भाई। ये छोटी उम्र में जो तुमने दिखावा करना सीख लिया, बड़ी उम्र में भी तुम सब यही करोगे, और यही चीज तुम लोग अपने बच्चों में तब्दील कर दोगे, अपने बच्चों को बतानी शुरू करोगे। तो तुम लोग ही बताओ, इस नामदान को चाटोगे जो तुम लोगों ने ले लिया है। बोलने की तमीज तुम लोगों को नहीं, कहाँ क्या बोलना है उसकी तमीज तुम लोगों को नहीं, रहना सहना कैसे है उसकी तमीज तुम लोगों को नहीं। अरे जब रहना सहना ही नहीं आया, तुम लोग अपने गृहस्थ को नहीं संभाल सकते, तो दूसरों को क्या उपदेश देते हो भाई। बताओ जरा मुझको, क्या उपदेश दे सकते हो। अपने घर की आग का पता नहीं और पराये घरों की आग बुझाने में लगे हो। महाराज चरण सिंह जी की मुझे बड़ी हास्यपूर्ण कहानी याद आती है, बात याद आती है, कहानी छोड़ो। वो कहते थे कि भाई अपने घर का पता नहीं, अपने घर में आग लगी और पराये गधे बने हुए हैं, पराये गधों से ज्यादा हमारी कोई औकात नहीं, बाबा चरण सिंह जी कहा करते थे। तो हम लोग देखें कि हम लोग स्टैंड कहाँ करते हैं भाई, कहाँ खड़े होते हैं, हम किधर पे चलते हैं, किस राह पे चलते हैं। तुम लोग होगे ज्ञानी ध्यानी भाई, मुझे कुछ लेना देना नहीं। हो सकता है तुम लोगों के पास रिद्धियां सिद्धियां शक्तियां हो, पता नहीं क्या क्या हो, पर मैं एक बात जानता हूं कि मैं हूं कौन। अगर तुम लोग जानते हो कि आप हो कौन, फिर तो आपकी रिद्धियां सिद्धियां मुबारक। अगर नहीं जानते, फिर क्या सिर में डालोगे भाई, अचार डालोगे। इतनी शक्ति होने के बावजूद भी जन्म मरण के चक्कर से नहीं उठे, क्या करोगे इन रिद्धियों सिद्धियों का, इन शक्तियों का क्या करोगे भाई, इस ताकत का, इस सत्ता का क्या करोगे भाई। जरा सोचो, मेरी बातों को सोचा जरूर करो। बाकी अगर सोचने पर मजबूर ना हो जाओ, फिर तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप लोग जड़ हो, पत्थरों से मैं बातें करता हूं। तो भाई प्रेम, गॉड इज लव, लव इज गॉड। प्रेम होता है सदगुरु का स्वरूप। अगर तुम्हारे अंदर प्रेम जन्म रहा है, तुम लोग पूछते हो कि भाई हमारी तरक्की हो रही है कि नहीं हो रही है, हमें कैसे पता चलेगा। सबसे बड़ी बात प्रेम। अगर आप लोगों में दूसरों के प्रति प्रेम और दया भावना जग रही है, साफ साफ मतलब समझ लेना कि ध्यान में तरक्की हो रही है। नहीं जग रहा है तो तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा ज्ञान सब कूड़ा कबाड़ा। इससे अच्छा ना ही करते तो बेहतर। प्रेम नहीं आया, उलट अहंकार आ गया, तो क्या चाटोगे इसको, क्या करोगे भाई, अचार डालोगे, कुछ नहीं होने वाला। ईमानदारी नहीं आई, प्रेम नहीं आया, अगर तुम्हारे अंदर विनम्रता नहीं आई, तो भाई तुम्हारा भजन सिमरन व्यर्थ है। बुरा मत मानना। भजन सिमरन में तरक्की का मतलब है भाई प्रेम। तुम लोग गुरु को नहीं देखते क्या, गुरु के प्रेम को नहीं देखते। गुरु में प्रेम आया है, इसका मतलब वो व्यक्ति वहां मंजिल पे पहुंच गया है। और जिस मंजिल पे, मंजिल कोई वैसे है नहीं, कहने के लिए, समझाने के लिए कहना पड़ता है कि ये मंजिल है। अवस्थाएं एक ही है, या तो तुम बेहोश हो या तो तुम होश में हो। मंजिल आपके समझाने के लिए है। अब जैसे देखो, छत पर चढ़ना होता है, सीढ़ियां होती है, पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, चौथी, पांचवी, छठी।
ऐसे एक सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी, चौथी चढ़ते चढ़ते जाते हो, और जब छत पे पहुंच जाते हो तो ऐसा भी कह सकते हो कि सीढ़ी है ही नहीं। कह सकते हैं कि कोई सीढ़ी होती नहीं। तो इसी प्रकार से कोई मंजिल भी नहीं होती, परंतु हम कहाँ अटके हुए हैं उसको हम एक मंजिल कह सकते हैं। देखो, शब्दों का हेरफेर है, शब्दों के बीच नहीं फंसना। बहुत से हैं जो मेरे शब्दों में मैं कहता कुछ हूं, पकड़ कुछ और लेते हैं। ऐसे नहीं करना। जो कहता हूं, जिस तल से कह रहा हूं, उस इशारे को पकड़ने की चेष्टा करनी है। तो सबसे बड़ी बात कह रहा हूं कि भाई, प्रेम प्रेम ही तुम्हें परमात्मा तक पहुंचाएगा। जो भी व्यक्ति पूरा गुरु होगा वो प्रेम की मूर्ति ही होगा। उसके अंदर से प्रेम झलकेगा ही झलकेगा। उसके गुस्से में भी तुम्हें प्रेम झलकेगा। ये ही नहीं कि भाई 24 घंटे वो गुस्से में ही रहेगा। हल्का सा डांटेगा ताकि तुम लोग हल्के से सीधे हो जाओ। ये है प्रेम। तो भाई, तुम लोग क्या करते हो? अनुकरण करते हो, दूसरे के पीछे चल पड़ते हो। धर्म है स्वभाव, ना कि आचरण, ना अनुकरण। हम दूसरे के पीछे चलने लग पड़ते हैं, ना देखा ना सोचा। दूसरे के पीछे चलने का साफ अर्थ है कि तुमने अपने स्वभाव को छोड़ दिया, अपने आपे को छोड़ दिया। अब कई लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई, तुम बाबा जी महाराज जैसा क्यों नहीं बोलते? अरे भाई, कैसे बोलूं? नहीं बोल सकता। उनमें और मेरे में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत भेद है। ऐसे होता है भाई। स्वभाव को छोड़ दिया, दूसरे के पीछे चलने का अर्थ, तुम दूसरे की कार्बन कॉपी होने लगे। और परमात्मा एक व्यक्ति को बस अनूठा बनाता है, हर व्यक्ति को अनूठा बनाता है। कोई किसी दूसरे जैसा नहीं हो सकता, ना होने की जरूरत है। परमात्मा ही तुम्हारे अंगूठे के निशान, दूसरे से नहीं मिलता। जितने भी लोग पैदा हुए उससे नहीं मिलते तुम्हारे अंगूठे के निशान। जितने पैदा होंगे उनसे नहीं मिलेंगे। तो तुम सोचो, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति जैसा हो कैसे सकता है भाई? उसके गुण हो सकते हैं, उसकी शिक्षाएं हो सकती हैं, परंतु दूसरे व्यक्ति जैसा क्यों नहीं हो सकता भाई? और मुझ जैसे अज्ञानी को उनसे मिलाना ये सही नहीं है। ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। तो मैं बात कर रहा था कि भाई, कोई किसी दूसरे जैसा नहीं हो सकता, न होने की कोई जरूरत है। तुम्हें होना है तुम जैसे, तुम्हें होना है तुम्हें अपनी निजता में खिलना है। याद रखना मेरी एक बात, तुम लोगों को अपनी निजता में खिलना है। ये नहीं कि तुम सत्संग सेंटर जाने लगे तो सत्संगी हो गए। ये नहीं कि तुम लोगों ने नामदान ले लिया तो तुम लोग नामदानी सज्जन हो गए। गलत है। नामदानी सज्जन मैं उसको मानूंगा जो व्यक्ति भीतर जाके उस नाम को प्राप्त कर ले, वो है नामदानी, सच्चा नामदानी सज्जन। बाकी अब तुम लोग देख लो, कितनों ने अपने आप को जाना और पहचाना, कितने हैं नामदानी सज्जन। सत्संगी का मतलब जो उस सच के साथ संग करता है, उसमें बैठता है, यानी उस परम तत्व में ठहरता है। सत्संगी और क्या है भाई? ये है सत्संगी। तुम लोग हो झूठ संगी, झूठ का संग करते हो, अपने अहंकार का संग करते हो। ऐसा नहीं करना है भाई। ईमानदारी से अपने आप को परखा करो कि हम हैं क्या, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। विचारों में तुम्हारी बेईमानी, तुम्हारे बोलने में बेईमानी, तुम्हारे कर्म में बेईमानी, कैसे आगे जाओगे भाई? बैठे रहो तुम लोग ध्यान में, फिर तुम लोग पूछते हो कि हमारी तरक्की हुई कि नहीं। तरक्की का एक ही कसौटी तुम लोग रख लो, शांति बढ़ रही है, आनंद बढ़ रहा है, और सबसे बड़ी बात, प्रेम बढ़ रहा है, करुणा बढ़ रही है। ईमानदारी तुम लोगों में आएगी। ईमानदारी सबसे बड़ी बात है, अपने शब्दों में, अपने कर्म में, अपनी सोच में।
इसमें ईमानदारी आएगी। ऐसे क्यों किसी के भी पीछे लग पड़ना भाई। जानते नहीं पहचानते नहीं, बाहरी वेशभूषा को देखकर ही तुम लोग सोचते हो पता नहीं क्या है, कौन सी चीज है। नहीं जानते, तुम लोग नहीं जानते कि भीतर बैठा कौन है। किताबें पढ़ लेते हो, किसी को सुन लिया, इसको सुन लिया, उसको सुन लिया, बस खिचड़ी बना दी। और क्या है भाई। तो धर्म का अर्थ है तुम जो हो वही हो सको। ये नहीं कि तुम ब्यास जाने लगो या राधा स्वामी बोलने लगो तो राधा स्वामी हो गए। राधा स्वामी क्या मतलब है भाई। राधा स्वामी का मतलब है उस परमात्मा का नाम, अल्लाह, वाहिगुरु। राधा स्वामी ये एक ही परमात्मा के अलग अलग नाम है। राधा स्वामी हो जाओ, स्वामी हो जाओ भाई, इस पूरी दुनिया के स्वामी हो जाओ, तब तुम बनोगे राधा स्वामी। कैसे बनोगे यार, कैसी बचकानी बातें करते हो। को तुमसे पूछे कौन हो भाई, हम लोग राधा स्वामी है, हम लोग नामदानी सज्जन है, हम लोग सत्संगी है। अब जरा सोचो, क्या तुम लोग हो गए? हो गए क्या? राधा स्वामी उस परमात्मा का नाम है, क्या तुम लोग परमात्मा हो गए? सत्संगी सच के साथ जुड़ गए? नामदानी क्या तुम्हें वो नाम प्राप्त हो गया? कुछ मूढ़ हैं जो कहते हैं कि बाबा जी महाराज हमारे पास से गुजरे, हमें 5 नाम दे दिया, हम लोगों को नाम मिल गया। वो खुद कहते हैं अपने सत्संगों में कि भाई ये एडमिशन है, ये चाहत है, हमारी इच्छा व्यक्त करना है कि हमने उस नाम की प्राप्ति करनी है। एडमिशन ले लेने से कोई पास तो नहीं हो जाता। नहीं होता भाई। कोई हुआ है बच्चा आज तक? जितनों ने भी स्कूल में पढ़ाई की है, क्या वो एडमिशन ले लेने से, दाखिला ले लेने से क्या उसकी पढ़ाई हो गई? उस्ताद के पास कह देने से कि उस्ताद जी मैं आपसे ये काम सीखूंगा, बस कहा है, फीस दे दी या उसको गुरु बनाया, ये आज से आप मेरे उस्ताद हो, आप मुझे ढोलक बजाना सिखाओ, या मुझे साइकिल ठीक करना सिखाओ, या मुझे बाहर जो भी व्हीकल्स हैं ये ठीक करना सिखाओ, बस ठीक करना सिखाओ। तो बस उसको कह दिया, इससे क्या आप लोग सीख पाओगे? नहीं होगा। तो भाई अपने आप को कुछ बताने से पहले 100 बार सोचना कि हम क्या है। सोच लेना, तुम लोग तो हिंदू भी नहीं हो, मुसलमान भी नहीं हो, सिख भी नहीं हो, ईसाई भी नहीं हो, कुछ नहीं हो भाई। जब पैदा हुए थे नंगे पैदा हुए थे, कोई स्टैंप नहीं लगी थी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, राधा स्वामी, निरंकारी, कबीरपंथी या आर्य समाजी, कुछ नहीं थे भाई। मुझे आश्चर्य होता है, एक ही परमात्मा ने इंसान पैदा किया और वही इंसान भेद करके एक दूसरों से लड़ता फिरता है, एक दूसरे से वैर विरोध करता फिरता है। मैं बड़ा आश्चर्य में हूं। ज्ञान के बाद तो मैं बड़ा ही ज्यादा आश्चर्य में हुआ। पहले अज्ञानी था, मैं भी तुम जैसा था, अब तो हूं नहीं भाई। तो धर्म का अर्थ है तुम जो हो वही हो सको, और अनुकरण का अर्थ है तुम्हें किसी संत जैसा होना है। तो तुम संत हो गए क्या? अनुकरण का क्या अर्थ है? पीछे लगना। तुम्हें महात्मा बुद्ध जैसा होना चाहिए, तुम उसको होना चाहते हो, तो तुम क्या बुद्ध जैसे हो गए? तुम्हें ईसा जैसा होना है तो तुम ईसाई हो गए। सोचो, देखते हो तुम लोग, हजारों करोड़ों ईसाई हैं, हजारों सालों से एक आदमी हजरत ईसा हुआ, यीशु मसीह हुआ? इतने दिन का अनुभव कुछ कहता है कि नहीं कहता? 2-2.5 साल हो गए हजरत ईसा को मरे। इस बीच करीब करीब पृथ्वी का 1/4 हिस्सा ईसाई हो गया। सबसे बड़ा धर्म हो गया ईसाइयत, पंजाब में फैल रहा है। मगर कितने ईसा पैदा हुए मुझे बताओ तो? दूसरा ईसा पैदा नहीं हुआ, ना दूसरा बुद्ध पैदा हुआ, ना दूसरा महावीर, ना दूसरा कृष्ण। पुनरुक्ति यहां होती ही नहीं। क्या दूसरा बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों पैदा हो सकता है? सोचो, नहीं हो सकता। क्या दूसरा बाबा चरण सिंह जी पैदा हो सकता है? सोचो,
नहीं हो सकता। पुनरुक्ति यहां होती ही नहीं। हर व्यक्ति अपने ही हिसाब से अलग होता है। परमात्मा सदा मौलिक निर्माण करता है। तुम बस तुम जैसे हो, ना तुम जैसा पहले कभी कोई था, ना पीछे कभी कोई होगा, और ना अभी कोई है। तुम लोग बिल्कुल अकेले हो भाई। यही तो गरिमा है मनुष्य की, यही तो गौरव है मनुष्य का। मनुष्य का गौरव और गरिमा उसकी अद्वितीयता में है। ना तो तुम्हारा गौरव और गरिमा है तुम्हारे धन में, ना तुम्हारे पद में, क्योंकि पद प्रतिष्ठा आज है, कल छीना जा सकता है। धन आज है, कल दिवाला निकल सकता है। तुम्हारी गरिमा, तुम्हारा गौरव तुम्हारी देह में नहीं है, क्योंकि देह आज सुंदर है, कल कुरूप हो जाएगी। अब जैसे सर्दियों में मेरी शक्ल जो है वो गोरी होने लगी थी, अब गर्मियां है वो काली होने लग पड़ी। आज जवान है, कल बूढ़ी हो जाएगी। बचपन में मैं जो था अब मैं नहीं हूं। ये तो मिट्टी है, किसी दिन मैं भी कांपने लगूंगा और मर जाऊंगा। मिट्टी है भाई, मिट्टी में गिर जाएगी। तुम्हारा गौरव है कहां? तुम्हारा गौरव है सिर्फ एक बात में कि तुम अद्वितीय हो। और जो लोग भी कहते हैं अनुकरण करो, पीछे चलो, वे तुमसे तुम्हारी अद्वितीयता छीन लेते हैं। ये सबसे बड़ा घात है भाई, ये सबसे बड़ा पाप है। और धर्मों के नाम पर यही चलता है। बाबा जी महाराज नहीं कहते कि तुम्हारी अद्वितीयता छीने, लेकिन सारा राधा स्वामी मत इस बात पर चलने के लिए तैयार है कि हम वैसे हो जाए, सेम टू सेम डिट्टो कॉपी हो जाए। कुछ लोग तो ऐसे मूड हैं, उनके जैसा बोलने की, उनके जैसा मिमिक्री करने की कोशिश करते हैं। मैं भी उसी में ही हूँ, उन मूढ़ों में से मैं भी हूँ। कभी कभी मैं भी उनकी नकल उतारने की चेष्टा करता हूँ। कोई नहीं चाहता कि तुम्हारी अद्वितीयता छीने, लेकिन संप्रदाय जो खड़ा होता है, पंडित और पुजारी और पुरोहितों का जो जाल खड़ा होता है, वह चाहता है तुम अद्वितीय न रह जाओ। वह चाहता है कि तुम एक अनुकरण मात्र हो जाओ। वह तुम्हें आचरण की विधियां देता है, आत्मा नहीं देता। आत्मा का जागरण नहीं देता, आचरण की विधि देता है। अब तुम लोग मुझे बताओ, कितने ही सत्संग करता है इस दुनिया में? कितनों ने किसी को जागरण दिया, किसी को जगाया? कोई जागा? अगर जागे होते तो तुम्हारे घरों में कलह क्लेश नहीं होते। बात मैं कर रहा था 1,00,000 व्यक्ति में से एक घर में और एक ही व्यक्ति में वो विनम्रता और प्रेम है। 1,00,000 व्यक्तियों में से, 1,00,000 भी छोड़ो, 10,00,000 व्यक्तियों में से सिर्फ एक। ठीक ही कहते थे गुरु नानक महाराज जी, कोटिन में कोई एक चलत है। कोटिन में एक चलत है, करोड़ों में एक चलता है। और कोटिन चलत है, करोड़ों चलते हैं, एक पहुंचता है। करोड़ गुना करोड़ और बराबर है एक। सोचो, करोड़ों में से एक चले और उस जो एक चला है उनको भी करोड़ इकट्ठा कर लो, एक पहुंचता है। कितनी बड़ी बात कह दी गुरु नानक महाराज जी ने। इतने अद्भुत संत, क्या कोई दूसरा गुरु नानक पैदा हुआ? नहीं हो सकता। गुरु गोविंद सिंह जी की अपनी महिमा है, गुरु रामदास जी की अपनी महिमा है, संतों की अलग अलग महिमा है भाई। तुम लोग सत्संग करने बैठ जाते हो, ध्यान में डूबा करो भाई। गहरे ध्यान में डूबने के लिए अपना यह सत्संग करता होने का अहंकार छोड़ना पड़ता है। मैं नहीं चाहता कि तुम लोग ये सेवा छोड़ दो। कई बार बहुतों ने मुझे कॉल किया कि मैं नहीं करना चाहता या नहीं करना चाहती, तो विनती है, करो। अगर मिल ही गई है सेवा, जरूर करो, परंतु उसके साथ साथ अपने भीतर भी उतरो। ये सत्संग होने का, करता होने का अहंकार, या मैं कुछ करता हूं या करती हूं, इसका अहंकार त्याग दो। ईमानदारी से अपना होने को मिटा दो। अस्तित्व कि मैं हूं ही नहीं भाई,
कौन सत्संग करता, कैसा सत्संग करता, हम नहीं है। तब भाई भीतर डुबकी लगेगी, और जब भीतर डुबकी लगा के बाहर आओगे, फिर तुम जो सत्संग फरमाओगे वो तुम्हारे अपने शब्द होंगे, तुम्हारी अपनी वाणी होगी, और उसका जो प्रभाव पड़ेगा उन लोगों पर, जो वो लोग होंगे वो पंडाल में बैठे होंगे, फिर देखना मजा, फिर देखना अद्भुत चीजें कैसे घटती है। पत्ते पत्ते में राम ही राम, राम ही राम हो जाएंगे। तो भाई ये जितने भी लोग हैं आचरण की विधियां देते हैं, आत्मा नहीं देते, आचरण की विधि देते हैं, आत्मा का जागरण नहीं। आत्मा का जागरण क्या देता है, किस तरह से हमारे लिए फायदेमंद है, क्या क्या चीज़ें होती हैं जब हमारी आत्मा जगती है, इसके बारे में हम कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि बोलने में असमर्थ हो पा रहा हूँ। बाकी आप जी भजन सिमरन करते रहिए, ध्यान में डूबते रहिए, कुछ ना करने में अवश्य डूबते रहिए। आप लोग अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी है, समस्या है, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। प्रार्थना करना हमारा फर्ज है, बाकी आगे मालिक की मौज है। ध्यान में ज़रूर डूबा करें, सांस क्रिया अवश्य किया करें। इस प्रक्रिया को आप कभी भी कर सकते हो, सुबह दोपहर शाम, जब आपका दिल करे। लेट कर करना लेट कर करिए, बैठ कर करना बैठ कर करिए, खड़े होकर करना खड़े होकर करिए। बहुत से ऐसे हैं जो पूछते हैं कि भाई कैसे करना है, तो भाई मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। तो भाई हर रोज़ इस प्रक्रिया को क्यों करना है, ताकि आप लोगों का शरीर शुद्ध हो जाए, शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी। जब बीमारी नहीं होगी तो शरीर बढ़िया से बैठ पाएगा, शरीर बैठ पाएगा तो तुम ज़्यादा देर तक ध्यान के लिए बैठ पाओगे। और जिनका शरीर स्थिर नहीं बैठ पाता वो आसन भी बदल सकते हैं। एक बार अगर आप लोगों का ध्यान तीसरे तिल पर आ गया, पूरा शरीर खाली हो गया, फिर तुम लोगों को शरीर महसूस नहीं होगा। ये जो आप लोगों को भी शरीर में दर्दें होती हैं या घुटने का सुन्न होना पता लगता है, तो ये महसूस नहीं होगा। मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ कि भाई 2 तरीके हैं, या तो जाप करो, या तो ध्यान में डूबो, या सांस-क्रिया करो। तो जाप करना मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ। हमारा जाप जो है वो ऐसा है कि मुंह से हम बोल रहे हैं, जैसा भी आप लोगों को आपके गुरु द्वारा जाप दिया गया है, मन कहीं और है। तो मैं आप लोगों से विनती चाहता हूँ कि आप लोग जब जाप करने बैठें तो पूर्णतः समर्पित हो जाएं अपने गुरु पर। आपके गुरु को नमस्कार करें, बस प्रार्थना करें कि हम बैठने वाले हैं, मेरे चाहे चाहे 5 मिनट ही बैठो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बैठो और फिर शुरू करो। जैसे जैसे जाप करो, तवज्जो पूरी पूरी एक एक शब्द पर पड़नी चाहिए। अगर एक एक शब्द पर तवज्जो पड़नी चाहिए तो उसके बाद आपका जो शरीर है वो नीचे का आपको भूलने लगेगा। शरीर का भूलने का मतलब, जैसे अब रात को सोते हो, नींद आती है, भीतर उतरने लगते हो तो शरीर भूल जाता है, उसको कहते हैं शरीर का सुन्न होना। 2 तरह के शरीर सुन्न होते हैं। एक है आपका पाँव सो गया, आपके घुटना सो गया। उस सोने का मतलब है कि आपका जो खून का दौरा है वो रुक गया, किसी जो नाड़ी है वो दब गई, उससे आपका खून का दौरा बंद हो गया, तो आपका जो घुटना है वो सुन्न हो गया। यह है शारीरिक सुन्न। दूसरी तरह का सुन्न है आपको शरीर महसूस ही नहीं होता, जैसा आपको नींद में नहीं होता महसूस, ऐसा ही आप लोगों को ध्यान में भी नहीं होगा। बढ़िया तरीके से बैठे रहे, बिना हिले डुले आप लोग बैठ सकते हैं। बैठने में तकलीफ है, आसन बदल सकते हैं, कोई चक्कर ही नहीं। और जो लोग धुन के आसन में नहीं बैठ सकते हैं, तो भाई वो लोग नीचे फट्टा ले लें या किसी चीज़ का सहारा ले लें, तो वैसे बैठ सकते हैं। क्योंकि शरीर भारी है, तो आप लोगों का जो शरीर है उसके भार से आपकी टांगें दर्द करेंगी, ज़्यादा देर तक आप उस आसन में नहीं बैठ पाएंगे। तो नीचे फट्टा रख लें, जैसे बाथरूम में होता है, वो
पीढ़ी सी होती है बैठने के लिए। आपका भार पूरे शरीर का आ जाएगा पीढ़ी पर, घुटने आपके ठीक हो जाएंगे, ज़्यादा जोर नहीं पड़ेगा, फिर आप अपनी आगे की प्रक्रिया कर सकते हैं। तो इससे आप लोग बैठ सकते हैं। और देखो, बाकी ना तो मैं किसी का गुरु, ना तो मैं हूं अब चेला। पहले था, अब तो वो भी नहीं रहा। पहले कुछ था बना हुआ, अब जो बनना बनाने का चक्कर था सब छूट गया। क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं, और मैं तुम लोगों को भी बखूबी जानता हूं कि आप लोग कौन हैं। तो इसीलिए मैं ज़्यादा फिक्र नहीं करता। अपने अपने गुरु पर विश्वास रखो, श्रद्धा बनाए रखो। शक्ल अपने गुरु की ले लो, शब्द मेरे ले लो। मेरे शब्दों को जोड़ दो, अपने गुरु की शक्ल को जोड़ लो। मेरे शब्दों के बोलने से आपका अपने गुरु के प्रति प्रेम प्यार बढ़ता जाएगा, और मुझे कोई फॉलोअर बढ़ाने की चिंता ही नहीं है। क्योंकि देखो, 1 लाख कोई 20-30 हज़ार सब्सक्राइबर हो गए हैं, फॉलोअर ही कह लो। सुनते कितने हैं भाई? 10-20 हज़ार लोग। तो फ़ायदा क्या? क्या करूँगा मैं इतनी सब्सक्रिप्शन बढ़ा के? और मुझे ऐसा भी लगता है कि आजकल यूट्यूब वीडियोस आप लोगों तक भेज नहीं रहा है। तो ये भी विनती करता हूँ कि आप लोग सर्च कर लिया करें, मालिक की मौज सत्संग। यूट्यूब पे जाएं, सर्च पे जाएं, मालिक की मौज सत्संग वहाँ पे खोजें या मुंह से बोलें, तो वहाँ पे क्लिक करें तो वहाँ पे आपको वीडियो मिल सकती है। क्योंकि अभी तो आप लोगों को लगातार मिलती रहती है। बाकी अगर ना मिले तो पुरानी किसी वीडियो को निकाल कर कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम पर ज्वाइन करके वहाँ पे बोल सकते हैं कि भाई नहीं मिली। तो इतना कर सकता हूँ कि आप लोगों को वहाँ पे भी मैं शेयर कर दिया करूँगा। बाकी अगर किसी को मेरा नंबर पास हो मेरा, तो वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं कि बेटा आज नहीं मिला सत्संग, तो मैं पर्सनली भी भेज दिया करता हूँ। अब इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे हाथ में इतना ही है। बाकी आपकी मौज है, आपकी अपनी मनसा है, इच्छा है, जैसा करना हो वैसा आप लोग कर सकते हो। आपकी अपनी इच्छा। हे मालिक मेरी तो वही अर्जी, कर वो ही जो तेरी मर्जी। तो ध्यान में डूबा करें, भजन सिमरन किया करें, श्वास क्रिया अवश्य किया करें। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन 2 अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है? चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितने भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए, फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए, आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है, और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है।
इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है। किसी चीज की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है। मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई, अब मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज रोज बताता हूँ, फिर भी आज फिर से बता रहा हूँ। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, तो शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाए और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ।
आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।